हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो कल हमारा टॉपिक था ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था परम्यूटेशन के बारे में, है ना। तो आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास एक सेट है से x एंड दिस x कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स a1 a2 डैश डैश an। तो बेटा आप लोगों ने कहा अगर f इसमें परम्यूटेशन है डिफाइंड ऑन सेट x, तो f इज एक्चुअली ए मैपिंग, दैट मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना। इट इज जो परम्यूटेशन है ना, इट इज एक्चुअली मैपिंग, बट विच मैपिंग? इट इज अ मैपिंग विच इज 1 1 एंड ऑन टू डिफाइन ऑन द सेट x, है ना। तो आप लोगों ने कहा कि अगर इसमें n एलिमेंट्स है तो पॉसिबल जो परम्यूटेशन है एफ दैट इज लाइक दिस a1 b1 के साथ a2 b2 के साथ डैश डैश an bn के साथ। इसका मतलब है कि जो a1 है ना, इट इज मैप्ड विद b1, जो b1 है वो a1 की इमेज है, दैट इज वही आपने कहा f ऑफ a1 इज इक्वल टू b1, है ना। और f ऑफ an सिंपली कहा आपने भी है ना। तो आप लोगों ने कहा कि अगर सर कोई परम्यूटेशन ऐसा है जिसमें ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये कहा था ना आपने। अगर सपोज हमारे पास परम्यूटेशन f लाइक दिस है a1 a1 के साथ a2 a2 के साथ डैश डैश an an के साथ, सच अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और अगर सर f ऐसा परम्यूटेशन है जो आपने लिखा f इज इक्वल टू a1 a2 an डैश डैश b1 b2, और अगर हम इसका ये निकालेंगे, अगर if f is this and g is a permutation like this b1 a1 b2 a2 dash dash bn किसके साथ an के साथ, then f and g these are the inverse of each other, we can say f inverse is equal to g in such a case, है ना। this is called inverse of a permutation। तो जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज साइक्लिक परम्यूटेशन। क्या है बेटा? साइक्लिक। तो साइक्लिक परम्यूटेशन मींस सेम, अगर हमारे पास x कोई सेट है एंड इट इज फाइनाइट सेट। क्या है बेटा? फाइनाइट। अगर आप देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। अगर बेटा x कोई सेट है कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स एंड f है ना, f इज अ परम्यूटेशन, f is a permutation defined on a set x, we call this permutation as a cyclic permutation। क्या कहेंगे हम इस परम्यूटेशन? जब हम कहेंगे it is a cyclic permutation of length k, length कब कहेंगे हम लेंथ के, या सिंपली या साइकिल ऑफ लेंथ के, परम्यूटेशन ऑफ लेंथ के, या कहेंगे के साइकिल। कब? इफ इसमें कितने एलिमेंट है टोटल? n माइनस के एलिमेंट, जो बाकी n माइनस के एलिमेंट वो रहेंगे इनवेरिएंट, वो चेंज नहीं होंगे। बेटा मेरे कहने का मतलब समझ में आया? अगर आपके पास x कोई फाइनाइट सेट है, it consists of n elements, then a permutation f is said to be a cyclic permutation of length k, या सिंपली हम कहेंगे k cycle if n minus k elements remains invariant। और जो वेरिएंट हो गए ना, जो चेंज हो गए आपस में, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ए वन रो। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस करेंगे उनको एक रो में, द एलिमेंट एक्सप्रेस इन वन रो इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी इमेज होगी ना एलिमेंट इन दिस रो, ईच एलिमेंट इन दिस रो इज द एलिमेंट फॉलोइंग इट, मतलब जो इसको फॉलो करेगा, एंड द इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द रो इज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है बेटा? तो हम अब आप कहेंगे एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको दिया एक परम्यूटेशन है आपके पास f लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट्स। आपने कहा 1 के साथ सर 2 है, आपने कहा 2 के साथ सर सपोज 4 है, आपने कहा सर जो 3 है ना, 3 के साथ 1 है, 3 के साथ, और जो सर 4 है 4 के साथ 3 है, 5 के साथ 5 और 6 के साथ 6। अब देखना जो आपके पास परम्यूटेशन है ना, इसकी लेंथ कितनी है? 6 है ना, टोटल 6। लेकिन आपने कहा सर सिर्फ 1 2 3 और 4 चेंज हो रहे, तो इसका मतलब है इसमें टोटल 6 है, और 6 में 4 चलेंगे, बचेंगे कितने? 2। तो 2 इनवेरिएंट है, और जो वेरिएंट हुए वो कितने हुए? 4। तो हम कहेंगे इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 4। वेरी गुड, लेंथ 4। और हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 के साथ 2, 2 के साथ 4 के साथ 3 के साथ 4, 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, हाँ 4 के साथ 3 और फिर 3 के साथ 1 आया ना, वापस रिपीट। तो जो आपके पास इसके आपने कहा इट्स अ साइकिल ऑफ लेंथ 4, तो वो है 1 2 4 और 3। देखा ना, 1 के साथ क्या है बेटा? 2 के साथ क्या है? 4। अब आपने देखा 4 के साथ क्या है, और फिर 3 के साथ क्या है? 1। तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो ना वो सेम रहा है ना, तो इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 4। अब समझ में आया? सच
सच अ परमिटेशन इज कॉल्ड साइक्लिक परमिटेशन। तो आपने कहा सिंपली हमारे पास अगर एक परमिटेशन है डिफाइन ऑन ए गिवन सेट, हम कहेंगे इसको साइक्लिक परमिटेशन ऑफ द लेंथ। अगर जितना इसमें होंगे हम उस लेंथ के कहेंगे, ठीक है ना। मुझे बताना अब अगर हमारे पास ये है बेटा f इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, आपने कहा 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 इज इक्वल टू 1, तो बेटा 1 2 के साथ 2 3 के साथ, तो इट्स अ साइकिल ऑफ लेंथ 3 है ना। अब अगर मैं कहूंगा आपको बेटा हमारे पास एक परमिटेशन है f एंड दिस इज दिस 1 2 3, 1 2 के साथ 2 1 के साथ और 3 3 के साथ, आपने कहा इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 1 और 2 है ना। A cycle of length 2 is called transposition, ये याद रखना। A cycle of length 2 is called ट्रांसपोजिशन। exact. A cycle of length 2 is called transposition. तो बेटा अब अगर हमारे पास एक परमिटेशन, बेटा क्लियर हुआ ना, साइक्लिक परमिटेशन क्लियर, ट्रांसपोजिशन मींस a cycle of length 2 is called transposition. अब बेटा आपके पास एक परमिटेशन है f डिफाइंड ऑन a set x। अब आपको बतानी है कि ये परमिटेशन है ना, ये इवन है या ऑड है, ये इवन है या इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोजिशन। अगर आपने इसको एक्सप्रेस किया ना एज इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देन इट इज इवन, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज ऑड देन इट इज ऑड। सपोज आपके पास ये परमिटेशन थी 1 2 3 है ना, आपने कहा सर इसमें जो ट्रांसपोजिशन है वो एक ही है 1 और 2 है ना, ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 है ना, लेकिन ट्रांसपोजिशन एक ही बन गई ना बेटा। तो बेटा दिस परमिटेशन इज कॉल्ड ऑड परमिटेशन। अ परमिटेशन इज सेड टू बी इवन और ऑड if it can be expressed as even number of permutation then it is even, and if it can be expressed as odd number of transposition then it is odd. What is meant by transposition? A cycle of length 2. अब बेटा आपके पास ये है क्वेश्चन कि सर अगर मेरे पास दो साइकिल्स है f और g, अगर मेरे पास दो परमिटेशंस है f और g, हम इन दो परमिटेशन को कब कहेंगे डिजॉइंट, हम डिजॉइंट कब कहेंगे? टू व्हेन टू परमिटेशंस आर सेड टू बी डिजॉइंट। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव कहूंगा दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना। A cycle of length 2 is called transposition, and a permutation is said to be even or odd if it can be expressed as even number of transposition then it is even, है ना। तो बेटा अगर आपके पास एक परमिटेशन है f दूसरी g and दोनों परमिटेशन डिफाइन है इन सेट s and for all x belongs to s, x कोई एलिमेंट s में such that आपको f of x है ना वो नहीं मिला किसके बराबर, x के बराबर, बट साइमल्टेनियसली g of x किसके बराबर मिला, x के बराबर, या आपने कहा f of x किसके बराबर है x, बट जो g of x है that is not equal to x. Such type of two permutations f and g these are called disjoint permutation. बेटा दो परमिटेशन को हम कहेंगे डिजॉइंट अगर ये केस हुआ, अगर f और g दो परमिटेशन डिफाइन है सेट s पे, such that for all x belongs to s, हमारे पास ये कहे f of x not equal to s, but at that time g of x किसके बराबर है, x के बराबर, या f of x x के बराबर है but g of x not, such a is called disjoint then the two pair of permutations are called disjoint permutation. बेटा अब आप लोग कुछ रिमार्क याद रखेंगे, आपने देखा ना कल आइडेंटिटी परमिटेशन, आइडेंटिटी परमिटेशन इज ऑलवेज इवन, पॉइंट याद नोट करके रखना। परमिटेशन जो आइडेंटिटी परमिटेशन है ना दैट इज ऑलवेज इवन, और दूसरा पॉइंट याद रखना अगर प्रोडक्ट ऑफ दो इवन परमिटेशन का लेंगे वो इवन होता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमिटेशन लेंगे वो होता है इवन, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ लेंगे ना इवन और ऑड का वो ऑड होता है। ये कुछ चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है, दीज आर द सम रिमार्क्स, ठीक है। तो बेटा आपने कहा कि अगर हमारे पास एक परमिटेशन है ना f, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, जो भी परमिटेशन है ना इसको हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, देन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मे बी आइदर इवन और ऑड। आइडेंटिटी परमिटेशन इज ऑलवेज इवन परमिटेशन। A cycle of length n is even or odd, it depends upon the length. अगर n even होगा then it is of even length, if n odd then it is odd. तो I think it is enough for today, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।